क्या रक्षाबंधन हो गया बढ़िया से? पॉकेट उकेट भरा कि नहीं? हाँ चलिए सुनिए सुनिए, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? समांतर श्रेणी, जो कि एकदम नया चैप्टर है, ठीक है। ये 5वां चैप्टर है, ठीक। बोले थे कि नहीं, द्विघात के बाद हम बहुपद खत्म करेंगे, उसके बाद अब क्या? समांतर श्रेणी। देखो पहले समांतर श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एरिथमेटिक के मतलब होता है क्या? समांतर श्रेणी। इसको हम इसलिए शॉर्टकट में बार बार नहीं बोलेंगे समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी, बार बार नहीं बोलना है, सीधे बोलना एपी। आंध्र प्रदेश नहीं, एपी, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं बोलना आप लोग को, ठीक है। एक होता है एमपी, एक होता है यूपी, एक होता है एपी। एमपी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बोलो आंध्र प्रदेश, बस इतने बोलना है। नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। विशाखापट्टनम चेंज होगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज हो गई बुआ। हाँ विशाखापट्टनम, पट्टनम नहीं, पत्तनम। विशाखापट्टनम एगो क्या है? बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है। यहाँ से एयरपोर्ट नहीं, पानी वाला जहाज उतरता है, सामान उमान ये सब। तेलंगाना 2014 में राज्य बना था, तेलंगाना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एपी। एपी ही बोलना है, समझे कि नहीं? हाँ एपी ही बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाइए, शांत एकदम। 5 मिनट आप लोगों को क्या करना है? सुनना है ध्यान से, ठीक है, ध्यान सुनना है। अभी लिखना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, समझ में आवे नहीं आवे चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रहना है, टुकुर टुकुर देखते रहना है। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं कि नहीं, पहले कुछ बुझाता है स्टार्टिंग पीरियड में, स्टार्टिंग पीरियड में नहीं बुझाता है कि चल रहा तो जैसा ही कुछ मार धार चालू होता है तब बुझाता है कि हाँ ये एकरा तरफ से, एकरा तरफ से है। तब कहता है चुप 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 रहने दे, देखें दे, सुने नहीं, देखो बड़ा मारब करा है, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे बोलते हैं। इसलिए अभी कुछ नहीं बुझाएगा कि है समांतर श्रेणी, लेकिन जैसा ही टाइम कुछ कुछ बीतते जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समांतर श्रेणी। देखो कहूँ श्रेणी मिलेगा और कहूँ श्रेणी मिलेगा, बात क्या है बराबर? इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट में बोलो जल्दी। एपी। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, बस एपी समझना है, ठीक है। बस अब पहले थोड़ा सा समझना, कुछ पॉइंट नोट करके लिखना बिल्कुल नहीं, बोर्ड भर जाएगा, हम मिटा देंगे तो भी फिर नहीं लिखना है। पहले समझते जाना, पहले एपी है क्या, ये किसको कहते हैं? एपी कहते हैं किसको? एपी। सुनना ध्यान से। अभी क्या एपी है ये नहीं समझ में आएगा, बस खाली देखो एपी है या नहीं, खाली हाँ या नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ या नहीं बोलना है, देखना। देखो ध्यान से, नोट में लिख रहे हैं घटते चला जाए, चला जाए, या मतलब और, या बढ़ते चला जाए, बढ़ते चला जाए, लेकिन एक नियम के अंतर्गत। कहे मतलब बढ़ते चला जाए या घटते चला जाए, नियम के अंतर्गत मतलब हुआ कि अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर बढ़ते जा रहा है तो सेम सेम बढ़ते जाएगा, घटते जा रहा है तो सेम सेम घटते जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे जल्दी बताइए आप लोग? एपी कहेंगे। नहीं बुझाया बाहर में जाए, फिर से एग्जाम्पल देते हैं, पहले एक बार, लेकिन इसको देखना है, घटते चला जाए या बढ़ते चला जाए। अरे बढ़ेगा तो प्लस होगा कि नहीं, और घटेगा तो माइनस होगा कि नहीं। तो बढ़ते चला जाए या घटते चला जाए, सिर्फ अभी दिमाग में ही लोड लेना है, घुसाना है कि एपी है क्या। उसके बाद एपी पढ़ेंगे, उसमें एपी में क्या होता है, फिर ये पढ़ेंगे एपी के एनवा पद, टी एनवा पद, डी क्या है, पहला पद क्या है, T1 T2 क्या है, डी बराबर T2 - T1 बराबर T3 - T2, ये सब क्या है, ये सब देखेंगे।
घटते चला जाए या बढ़ते चला जाए, लेकिन एक नियम के अंतर्गत। अंतर्गत मतलब यहाँ यही समझना है कि क्या डिफरेंस क्या होना चाहिए। अच्छा, कम या अधिक का मतलब क्या होता है, बताए थे ना हम, कम हो या अधिक हो तो मतलब क्या होता है, अंतर होता है। जैसे मान लो कि मोहन के पास 20 रुपया है और हमारे पास 10 रुपया, कितना का अंतर है, 10 के। मोहन के पास कितना ज़्यादा है, 10। हमारे पास कितना कम है, 10। तो ज़्यादा या कम, यानी कम या अधिक के मतलब ये होता है अंतर। तो बढ़ते चला जाए या घटते चला जाए, लेकिन उसमें अंतर कितना होना चाहिए, सेम। यानी पहला से दूसरा पद गया तो अगर उतने बढ़ा, दूसरा से तीसरा अगर उतने बढ़ा, तीसरा चौथा उतने बढ़ा, तो समझेंगे कि एपी में है। या घटते चला गया तो भी क्या कहेंगे, एपी में। ठीक ना। अब हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं कुछ पॉइंट एग्जाम्पल। ठीक, आप लोग बताइएगा ध्यान से। चलो, 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट, बताइए एपी में है कि नहीं। डॉट डॉट मतलब लिख दी है, मतलब बढ़ते जा रहा है इसी तरह से। देखो 6 से 12 कितना बढ़ा, 6। 12 से 18 हो कितना बढ़ा, बोलो जी, 18 24 हो गया 6। नियम के अंतर्गत है, कहेंगे हाँ यह एपी में है। बस खाली देखते जाना है, एपी में है। आर इन एपी इसको क्या बोलते हैं, एपी में, एपी में, एपी में है, इसको बोलते हैं आर इन एपी। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 डॉट डॉट, बताइए एपी में है कि ना। आई तू ठीक है घट रहा है कि नहीं, 8 से 10। अभी कुछ भी दिमाग में नहीं लोड लेना है, कुछ ही हो रहा है तुरी के, कुछ ना है, बस खाली देखो घट रहा है कि बढ़ रहा है, सेम सेम बढ़ रहा है कि नहीं। बोलो 10 से 8, 2 घटा, 2 घटा, 2 घटा, फिर 0 तो हो गया घट के, फिर 0 में 2 घटाएंगे, -2, -2 में 2 घटाएंगे तो -4 ना हो जाएगा, फिर 6 डॉट डॉट मतलब क्यों हुआ, इसी तरह बढ़ते जा रहा है। बोलो एपी में है कि ना। हाँ बस आप चेक नहीं करेंगे, मैंने देख लो घटते जा रहा है। हाँ आर इन आर, बोल अरे आर मतलब नहीं होता है हिंदी है, आर किस में है, यह एपी में, लिखे आर इन एपी, लिख दिए यह एपी में है। चलो जरूरी थोड़े है बुआ कि आप लोग के सिर्फ ऐसा ही देगा, 8 से 10 एकदम सीधा सीधे एकदम संग, ऐसे भी देगा, ऐसे भी बट्टा में दे देगा, बट्टा में ऐसे दे दिया। अब एक घड़ा देंगे तो 1/7 हो गया, एक घड़ा देंगे 1/7। चलो ये बर्गर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा तो सब, अभी ना देंगे सब टेढ़ा वाला सवाल। चलो बताओ एपी में है, एपी में है, चिन्ह से नहीं डरना है। बस ये देखो कि वो -27 के बाद -29 हो गया, यानी कि देखो ये बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है, क्योंकि जितना भी संख्या माइनस में बड़ा हो वो छोटा होता है। ये भले लग रहा है कि हमको बढ़ते जा रहा है, लेकिन अलग बात है, लेकिन घटते जा रहा है, क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। लेकिन बताओ उस हिसाब से तो 2 बढ़ ही रहा है, जैसे 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, फिर क्या होगा 35। तो बोलो एपी में है कि ना, एपी में आर इन एपी, आर इन एपी। यहाँ तक बुझाया, नोट नहीं करना है, बस जखने बुझाया हम पूछते जाएंगे, बुझाया बुझाया कहेगा हाँ, तब फिर तब कहेंगे नोट कीजिए, समझा कि नहीं, बुझा गया नहीं सब। अभी अभी उतारना ना है, थोड़े भी लिखाए हैं कि क्या है एपी, हाँ नोट करना है कि तो बुतरूम ने छठा सप्तम बताता, चलो बढ़ते जा रहा, भर या की होगा घर, खाली स्थान, खाली स्थान, फिर 2 छोड़ के यहाँ 24, फिर 2 खाली स्थान, था कि नहीं। लेकिन यहाँ नियम के पढ़ना होगा, नाम क्या हो गया एपी। बस साहिल बताओ तो एपी, एपी कैसे समझेंगे, बस अभी लोड में लेना दिमाग में ज्यादा एकदम टेंशन में, बताओ कैसे समझेंगे एपी है। हाँ बढ़ते चला जाए या घटते चला, लेकिन याद रखना है पहला पद से दूसरा पद जाने में उतने घटना चाहिए जितना दूसरा से तीसरा, यानी जितना भी पद है सब में चेक करेंगे। ये मत सोना चलो 2 को चेक कर लिए ना आगे तो होवे करते, इसे नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। 4 को 5 को देगा, लास्ट में देगा गड़बड़ाए, मतलब बेसी बढ़ा देगा, तो अंतिम तक चेक करना है, समझा कि नहीं। देखो फिर से एग्जाम्पल देते हैं, खाली बताना हो या नहीं, अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा। 0, 7, 14, 21, 28, 35, बताओ एपी में है कि नहीं, कैसे तो के यहाँ 0 सर के बड़ी 7 हो गया, फिर 7, हाँ ये हो देखना 0 से कितना बढ़ा, 7 ने बढ़ गया जी, 0 हम 7 जुड़े तब गए 7 पर। बोलो यहाँ से यहाँ जाने में कितना 7 हुआ प्लस, फिर 7, फिर 7, फिर 7। अभी हम सिर्फ प्लस में सिखा रहे हैं, माइनस में अभी कभी कभी बट्टा में भी है, ठीक है। तो चेक करना, अगर चेक करने का तरीका क्या है, T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3 बराबर T5 - T4, समझा।
दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, यानी बाद वाला को पहले क्या घटाएंगे, समझा कि नहीं, यही तो करते हैं सर। और घटावे, अरे अब उधर ना है लेकिन अब क्या करेगा उधर, दो यहीं तक छोड़ने, बोलो एपी में है कि नहीं, चलो एपी में है ना, इसलिए बोले थे ध्यान से देखे ले, है ना, क्यों नहीं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 18, 4 हो गया चौपाट। हम क्या बोले, बढ़ेगा, ये मत सुना सर आप तो बोलबे कि बढ़वे करेगा, बढ़ता रहा है, नहीं, नियम के अंतर्गत डिफरेंस सब में क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर सेम होना चाहिए, तो सेम है, जब यहीं से मिटा के काहे चेक करेंगे, यही हो गया गलत कि एपी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2 2 4 2 6 यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ कितना हो गया 4, अब देखो फिर 2 फिर 2 फिर 2, पेपर में जब आएगा ना तो मत सुना, लगता है कि सेटरवा जो है ना एग्जामिनर जो सेट किया क्वेश्चन वो गलती से लिख दिया 4, यहाँ समय तो 2 पर ले 4 कैसे आ गया, ऐसे नहीं सोचना है, ऑप्शन रहेगा वही हिसाब से, 4 गो में से 1 रहेगा ऑप्शन सही, ठीक ना, ऑप्शन देता है वो 4 गो में, कहेगा इनमें बताइए कौन एपी में है, तो लग रहा है कि सवाल नहीं पूछता है, हेल्थ क्या सेंटर, हाँ पहले तो बहुपद मिलेगा या शून्यंक मिलेगा, उसके बाद पलटेगा कहेगा निम्नलिखित में कौन एपी में है, छाटिए, फिर कहेगा कौन एपी में नहीं है, तो 3 गो रहेगा एपी में, ध्यान देना, नहीं वाला बड़ी विद्यार्थी गड़बड़ाता है, पीछे नहीं पढ़ता क्वेश्चन, तो उन्हें लिखल है कि नहीं, आगे में पढ़ के छोड़ देता है, क्वेश्चन पता चला कि गलती हो गई, समझा, इसलिए क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इत्मीनान से, इत्मीनान मतलब समझता है, आहिस्ता आहिस्ता को बोलते हैं इत्मीनान, ठीक, चलो, लाइट भी चार्ज नहीं था रे, चार्ज में नहीं लगाया था लाइट, अरे पगलवा जा, लाइट चार्ज में लगवे नहीं चाहिए, चलो एपी में है जी, कहेंगे सफारा दिख रहा है ना, या एपी में नहीं है, चलो लाइन क्या भैया धोखा देवे था, तीसरा -2 -4 -6 -8 -10 फिर 12 फिर 14, बताओ एपी में है, एपी में है सर, नहीं है, क्योंकि -2 से -4 हुआ, -6 -8 -12 नहीं होना चाहिए, भले ही बढ़ के, भले 2 से 4 4 से 6 6 से 8, लेकिन माइनस में ना बढ़ रहा था, मतलब घट रहा था एक हिसाब से, बोलो बढ़ते, बोलो ना बढ़ते, तो 12 कैसे हो गया, गड़बड़ा गया सर, -12 होना चाहिए, -14, ये भी एपी में नहीं है, अच्छा हमको एपी चैप्टर, एपी वाला सवाल पढ़ना है कि एपी वाला नहीं वाला पढ़ना है, नहीं हमको एपी में पढ़ना है, अपना हेडिंग क्या है, एपी सिखा दें, जांच कर ले, अब नियम से सिखा दे, ठीक है सर, क्या ऐसी मतलब ये सवाल में नहीं ना पढ़ेंगे, पूरा सवाल में पढ़ेंगे, बताइए एपी वाला नहीं से सवाल पूछेगा, हाँ वो वीडियो में पूछेगा निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है, तो एपी चेक कर सिखा दिए, सवाल थोड़े एपी से नहीं रहेगा, एपी नहीं वाला नहीं रहता सवाल कि एक पदों का योग निकालिए, 20 पदों का योग निकालिए, एपी में है तब ये पूछेगा, ठीक है, चलो हम अब समझ चुके हैं कि एपी क्या है, ठीक बुआ, अब समझिए कुछ बात को दिया, बैठो ना बढ़िया से बैठो ना रे, अब रुको, कोई बता बुआ, ये एपी को हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, एपी 2 प्रकार के, देखो 11th में जाओगे ना बुआ, 11th में तो एपी जीपी एचपी पढ़ना पड़ेगा, एपी जीपी एचपी आए वही सब है, एपी उल्टा जीपी उल्टा नहीं, एपी अलग है, जीपी अलग है, एचपी अलग है, हरात्मक श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, ई हो गया क्या, एपी उल्टा जीपी होता है, रखना है, एपी समांतर श्रेणी, जीपी गुणात्मक श्रेणी, एचपी हरात्मक श्रेणी, 11th में जाएगा ना बुआ तो ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक ना, ये पढ़ना है, हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं पढ़ना है, एचपी गैस नहीं होता है जी, एचपी ये होता है भारत पेट्रोलियम ना, चलो एपी को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, जिसमें पद को हम गिन लेंगे उसको कहेंगे परिमित एपी, ठीक ना, जिसमें हम पदों की संख्या को नहीं गिन पाएंगे उसको बोलेंगे ओ परिमित एपी, हम दोनों सवाल पूछता है एकदम बराबर में, ठीक ना, चलो पहला बोलो परिमित एपी, बोलो जी, परिमित एपी, बोलते रहना नहीं तो पता चला कि
शरीर इतना बड़ा यही है, दिमाग कहीं और है। परिमित एपी, दूसरा बोलो ओ परिमित एपी, ओ परिमित एपी। सर ये क्या होता है, देखो ना, परिमित मतलब रहेगा उसमें डॉट डॉट नहीं रहेगा, लिमिटेड में गिन लेंगे। और डॉट डॉट में गिन पाएंगे? डॉट डॉट लगा दिए, को पद है, कोई कहेगा 20 गो, कोई कहेगा 30 गो, झगड़ा हो जाएगा। तो इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो उसे बोलते हैं अपरिमित, अनलिमिट, इन्फिनाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं फिनाइट, फिनिट, फिनाइट एपी। इसको बोलेंगे इनफिनाइट, इनफिनाइट एपी। समझ में आया? देखो एग्जांपल से तुरंत समझ जाएगा तू सब। हम लिख रहे हैं एपी बराबर, एपी में रहेगा, भाई एपी पर एपी में रहेगा, नहीं वाला सवाल यहाँ डिपेंड करेंगे। 2 6 8 10 12, बस खत्म। बताओ इसमें को पद है, गिनो जी, 5 गो है। तो जिसमें पदों की संख्या को गिन सकते हैं उसको हम कहेंगे परिमित एपी, और जिसमें पदों की संख्या को नहीं गिन सकते हैं उसको क्या कहेंगे, अपरिमित एपी। पहचानने का तरीका, जिसमें डॉट डॉट लगल रहेगा अपरिमित, जिसमें डॉट डॉट नहीं लगल है, अरे डॉट डॉट मतलब लगल है मतलब गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। जिससे इसी को हम ऐसे कर देते हैं 2 4 6 8 10। अब हम कहेंगे थक गई, कते लिखेंगे डॉट डॉट, इसको सोन सोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोन सोन। बताओ क्या करें इसको, क्या हम पूछते हैं, बताओ इसमें को पद है, बोलो ना सर नहीं गिन पाएंगे। 1 2 3 4 5, अब दूसरा कहेगा 6, वो कहेगा 7 गो है, वो कहेगा 8 गो है, क्या हो जाएगा, दोनों में झोटम झोटी, क्या हो जाएगा, झोटम झोटी। इसलिए सीधे बोलेंगे एन पद है, बस हमने लड़ेगा। एन पद है, एन मतलब होता है वो 20 बोल रहे थे, वो कहते 21, वो कहेगा 22। एन मतलब हो गया अंतिम पद, पता नहीं है, गिन पाएंगे नहीं पद है। इसमें बोलो बुआ को पद है, हम पद पूछ रहे हैं 1 2 3 4 5, कहेंगे पद की संख्या कितना, पद की संख्या कितना। इसमें पद को गो एन पद, को पद, अरे पद को बोलते हैं टर्म, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टर्म। पहचान गया? निम्नलिखित में कौन परिमित एपी है, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, तो बना लेगा ने। अरे जिसमें डॉट डॉट नहीं रहे उसको परिमित, जिसमें डॉट डॉट रहे उसको क्या बोलते हैं, ओ परिमित। एक नाम पर जाओ, देखो एक लक्षण की है ओ परिमित, ओ मतलब अनंत, बढ़ते जा रहा है। परिमित लिमिट में, फिनाइट, समझ में आ रहा कि नहीं, फिनाइट होता है इनफिनाइट, अनंत। क्लियर हुआ? देख के बताना था। 0 2 4 8 12 16, बताओ ये कौन सा एपी है, परिमित है कि वो परिमित है, को पद होगा बताओ इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 गो पद संख्या जिसमें गिन लेंगे, तो सुनाना है रे, जिसमें गिन लेंगे वो कौन एपी, जिसमें हम गिन नहीं पाएंगे कौन एपी, अपरिमित। अपरिमित में पूछेगा ना कि पद की संख्या को है, सीधे बोलना है एन पद, को बोलना है एन पद। एन के मतलब होता है, जैसे पूछे को पद, हमारे मन में चल रहा है, हम जो सोचेंगे वही नहीं, हम सोचेंगे चलो 20 को मान लीजिए मना में, आप पूछते हैं राशि को की बोलता है, तो 20 को नहीं बोलेगा, तो पूरा पता नहीं कि हम मन में की सोचे, बोलेगा सीधे एन पद, तो हम कहेंगे हाँ एन पद। कैसे? क्योंकि हमरो पता नहीं कि इसमें को पद, हमरो पता है कि अंतिम पद को एन पद कहते हैं, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एनवा पद। एनवा पद एकदम अंतिम को एनवा बोलते हैं, तो जे मन में सोचेंगे वही होगा, यानी एन तो एन हो गया। तो इन्फिनाइट में पूछेगा कितना पद है, तो हमेशा क्या बोलना है, एन पद। काहे ना बुआ कि 3 को दे के डॉट डॉट कर दे, बोलो को पद है, एन पद, को पद है, एन पद है। अगर वो एपी में है डॉट डॉट, हम तो शुरू में देखिए एपी हम पढ़ना, हमको एपी ही पढ़ना है। एपी को ही 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, कौन एपी, एगो परिमित एपी, एगो अपरिमित एपी। अगर संख्या को हम गिन लेंगे, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या को गिन सकते हैं उसको बोलते हैं परिमित एपी, जिसमें पदों की संख्या को गिन नहीं पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी। समझ में आया कि नहीं? सवाल दोनों से आएगा, कुछ किसी से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ईजी होता है। ठीक, चलो अब हम समझते हैं सर पद क्या होता है। पद सर टर्म, देखो एक का गुक के पद कहते हैं, ये है ये सबको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो को पद है 5 गो, तो 5 लिखेंगे। इसमें को पद है, गिन नहीं पाएंगे इसलिए बोलेंगे एन पद है सर, एन पद। अब देखो पद क्या सर, पद किसे कहना है, कैसे लिखते, लिखना है एपी के पदों को, एपी के पदों को देखो ध्यान से T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसी को दिक्कत है बुआ? देखो ध्यान से, टी मतलब होता है टर्म, क्या होता है, टर्म, जिसको पद बोलते हैं। तो T1 लग गया तो कौन पद हो गया, पहला पद। T2 हो गया, क्या हो गया, दूसरा पद। बोलते जा पीछे पीछे, T1 हो गया, क्या हो गया, पहला पद। T2 T3 T4 T5
हाँ ध्यान से, अब हम पूछते हैं टी एन, नहीं नहीं एनमा, क्या बोलना एनमा, अभी अभी हम बोले ना कि एन मतलब कि बोलना अंतिम पद, तो टी मतलब पद, एन मतलब संख्या, तो एनमा पद। तो पूछेगा सर अंतिम को क्या कहेंगे लास्ट में, तो देखो लिखा इसको बोलते हैं एनमा पद। इसको क्या पढ़ेंगे एनमा, एक हिंदी में होता है अंतिम पद। अंतिम पद को टीएन से इंडिकेट करते हैं, उसी को एनमा पद कहते हैं। ये तीन को बात में दिमाग में एकदम घुसा लो, वो अभी से। टीएन के मतलब कम्मा पद, एनमा पद, एनमा पद के मतलब क्या हुआ अर्थ, अंतिम पद। इसको दिमाग में एकदम घुसा लो अभी तुरंत, एकदम एकदम डिट्टो, कॉपी फाड़ के लिख दो, लिख के कॉपी को फाड़ दो इसे, एकदम पूछबे करता है। टीएन का मतलब क्या हुआ एनमा पद, एनमा पद के अर्थ क्या होता है अंतिम पद यानी लास्ट पद। ठीक सर, क्या जरूरी है कि T1 T2 ही लिखेंगे? नहीं सर, जरूरी नहीं है। हम लोग इसको, हाँ वेरी गुड, कहाँ पढ़ी? ओ देखो किताब ही रही है, देखो देखो यहाँ की लिखे या A1 भी पढ़ते हैं, A2 भी पढ़ते हैं, A3 तो लास्ट में क्या होगा AN हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा लगे रहता है ये देखें, देखो पद टर्म T1 T2, लेकिन कहूँ अगर मिल जाएगा ये वाला, क्या उसे डर जाएंगे? डरना नहीं है, समझ आएंगे। सर तो बताइए कि T1 बोलिए चाहे A1 बोलिए, लेकिन एगो और हम थोड़ा बात बता रहे हैं स्पेशलिस्ट में एगो बता रहे हैं स्पेशल बात, कि पहला पद को न बुआ क्या पहला पद हम साइड में लिख देते हैं कि ए भी होता है और टी भी होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। पहला पद को ए से एकदम लिखते हैं, टी छोड़ दो, ए एकदम थोड़ा सा याद रखना है। कभी कभी स्पेशल में आएगा बताएंगे। जैसे देखो A1 लिखा कोई भी दिक्कत नहीं, T1 लिखा कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशल में तो याद रखना कि पहला पद को हम की कहेंगे ए, इसलिए कहेंगे ए कि ABCD का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, ठीक है, इसलिए पहला पद को इसमें ए से इंडिकेट करता है। ठीक, हम क्या बोले A1 मतलब क्या, A1 मतलब क्या पहला पद, T1 मतलब क्या पहले पद, A1 मतलब क्या पहला पद, T1 मतलब भी क्या, ए मतलब क्या, देखो लिख दिया स्पेशल में। अरे याद पर पगला पगली सब स्पेशल लिख देते, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, कोट बराबर कोस बटे साइन कर देते कि नहीं? तो वैसे थोड़ा सा नाम याद कर लो ना सर, ए रहेगा मतलब ए वो अकेला ए, छोटकी ए स्मॉल ए, तो उसको भी क्या समझना है पहला पद ही समझना है, ठीक ना। तो हम कुछ लिखावे हैं, हाँ चलो अभी नहीं लिखाएंगे, ठीक है, अभी और समझाएंगे, समझो पहले इतना भी लिखा देंगे 5 मिनट में सब कुछ। T1 मतलब, T2 मतलब, अच्छा TN मतलब क्या, एनमा पद, एनमा पद का मतलब बताओ अंतिमा पद, वेरी गुड। ए मतलब क्या, हाँ स्पेशल में पहला पद हो गया। सर सवाल इसमें कैसे पूछेगा बताइए ना, सवाल इसमें ऐसे पूछेगा, देखो जाएगा ना हेल्थ सेंटर में जाएगा, ऐसे पूछेगा, कहेगा 2 4 6 8 10, ठीक। अब अगर मन होगा पूछे सवाल, कहेगा डॉट सॉरी डॉट ना बोलो सोन कहेगा 2 4 6 8 10 डॉट का 200वां पद निकाले, उन्होंने समझा। ऐसे करते जाओ लिखते जाओ, 10 के बाद 12 14 16 ऐसे करते करते 200 लिखो, 200 तक लिखो। अब बताओ लास्ट वाला क्या है, अब पता चला दे देगा 1000वां पद, 1000 बार लिखते रह जाएंगे। कहाँ लिखल है, तो 200 आंसर होगा, एक से शुरू है 200 लिख देंगे। कहे मतलब पूछ रहा कि 2 4 6 8 10 है ना सर, ऐसे करते करते 200वां बार जाएंगे तो बताइए वो आंसर क्या होगा। जैसे देखो दूसरा पद क्या है 4, तीसरा पद कितना है 6, ऐसे करते करते जाएंगे 200 तक, बोलो कितना आएगा आंसर कोई बताओ। गिन नहीं पाएंगे सर, हमको लिखना पड़ेगा, लिखिए चलो लिखते हैं हम। 10 के बाद क्या होगा 12 14 16, हाँ आगे माँ की लिखना है 20 22 24 26 28, लिखते जाओ 30। पता चला 15 मिनट इसी में लग गया, सियाही खत्म हो गया, हाथ में झुंझुना बढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं झुंझुना बोलते हैं, झुंझुन्नी बढ़ गया। अगर गलती से 20 पर लिखा गया भीतरा में कुछ अलग और भारी मिस्टेक, कुछ मान लो कुछ छूटिए गया, चलो छूटिए गया, लिखने के बाद फिर नहीं गिनना पड़ेगा ना रे कि 200 पूरा है कि नहीं, बोलो गिनना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे करेंगे बाहर में जाए ऐसे करेंगे, तब फिर पढ़ेंगे कहा ये भी, देखो बताते हैं, देखो बताते हैं। कम्मा पद पूछा है 200, तो कहेंगे ओ टी 200, अभी ना बता रहे अंतिम पद को क्या बोलते हैं TN। अच्छा बताओ ये हमरा से ये सवाल पूछना चाह रहा है, वो एकरा लिए वो अंतिम पद नहीं होगा। अरे हम ऐसे डॉट देखा है, बताओ 200वां पद क्या होता है, तो लिए लास्ट है कि नहीं, तो लास्ट को क्या बोलेंगे T 200। अब यहाँ देखो क्लियर हो गया, यहाँ बोल दिया n के मान 200,
यानी अंतिम पद लिखिए लेकिन 200वां पद लिख लिए तो टी 200 तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब होता है कि कोमा पद पूछ रहा है 200वां पद तो टी 200 लिखेंगे। ये मतलब होता है पहला पद 200 लिखेंगे। एन का मान पता है 200 लिखेंगे और वो ये घटाएंगे। और डी मतलब होता है कितना बढ़ रहा है 2। और डी निकालने का तरीका आता है डी बराबर टी 2 माइनस टी 1। 4 में से 2 घटा देंगे 2 यहाँ 2 रख देंगे 1 घटा देंगे 2। 200 में से 1 गया 199 अब गुना 2 करेंगे 9 दूनी 18 19 दूनी 38 1 39 100 अरे यार 9 दूनी 18 19 दूनी 38 38 1 39 कितना होगा 400 होगा पूरा आंसर। समझा? हाँ मतलब 200वां पद 400 आएगा लास्ट जो है ना टी 200 वो 400 आएगा। कैसे करेगा वो सीखेगा तब ने अभी हम बताएंगे तब ने। मतलब ये फॉर्मूला हो गया ठीक। देखो बुआ जब हम तोरा पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण में उसमें बोल रहे थे एगो विवेचक आता है और एगो बड़की डी पढ़ना है एगो छोटकी डी भी पढ़ना है। बड़ी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। छोटकी डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। क्या बोलते हैं सर्वांतर। डी बराबर होता है T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 हाँ या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। यानी कि बुआ बाद वाला में से पहले का पद को घटाना है। जैसे 5वां में किसको घटाएंगे चौथा घटाएंगे 6ठा में किसको घटाएंगे अगला तब ने पता चलेगा सर कितना बढ़ा। इधर से चेक करेंगे और 204 इधर से घटाएंगे। हमेशा डी निकालते हैं T2 माइनस T1 कीजिए या 1 ग्राम घटाइए 1 ग्राम घटाइए। क्योंकि अगर एपी में है ना बुआ अगर एपी में है हम शुरू में बता दिए कि एपी कैसे जानेंगे एपी में है या समान संख्या बढ़ते जाए या समान संख्या घटते चल जाए उसको क्या कहेंगे एपी कहेंगे। तो जब भी डी निकालेंगे तो हमेशा बाद वाला में से होकर पहले का टर्म को घटाएंगे। जैसे T2 लिखे हैं यहाँ क्या घटा देंगे T1 कहेगा सर ना हमें ऐसे घटबल चाहिए। तीसरा का हम क्या घटाएंगे दूसरा का। हम यहाँ 4 लिखे यहाँ की घटाएंगे। अच्छा यहाँ हम 10 लिखे हैं क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे। समझा? आई 10 में से 9 नहीं मत घटाना। T10 के वैल्यू देखना कि 10वां पद क्या है उसमें से ओकर पहले का पद को घटा देना है। बोलो कुछ हल्को फुल्को जान आया। जैसे पौधा रोपता है ना जैसे अभी गए रोपे ले सबसे बुतरू में अमरूद के पौधा चोरी कर देते ओकर कबार के यहाँ लगा दे ओकर कबार के वहाँ रात में लगाया भोरे में फूल गछिया में बुतरू में से डा होता था डा तोर बगीचा हरा हरियर हरा भरा चल वो लगाया सांझ के ओने हम कबार के लगा दिए ने। बच्चा में एकदम जे गाछ तू पौधा कबार रहा ओकर जड़ नहीं दिखना चाहे बगुला के कौआ के झाँप के लेके आते थे मटिया में से साइड के हाँ एकदम ऐसे के और फूल आ गया तो ऐसे नहीं ऐसे दिखाएं ऐसे नहीं करते थे ऐसे नजर लग जाएगा ऐसे ऐसे दिखाते थे कि नहीं कैसे दिखाते थे बताओ। अरे तो ऐसे कभी नहीं दिखाते थे उंगली से नहीं मुरझा जी तो ऐसे करके दिखाते थे। हाँ हाँ नहीं नहीं तब तू सब बुतरू में खचरपनी काम नहीं किया है। बुतरूम जो चक्का नहीं चलाया है गन्ना गोटी नहीं खेला है कीत नहीं खेला है। हाँ हम लोग तो चकवा में ट्रैक्टर के चक्का रहता था बुआ सुनो ट्रैक्टर के चक्का में हम घुलटा के छोड़ देते थे जा ढुलका हुआ पर घुलटलियाँ खरीदे जा रहा बचब्बा करके। अरे बच्चा मतलब हमारे सब एज के रे हमू बच्चे थे ना सास भी कभी बहू थी। चलो बुआ क्या है साहिल खंड वाला रेडी है? कितना टाइम हुआ वो देखो टाइम कितना हुआ 7 बज गया। चलो 5 मिनट में देखो जितना बोले उतना लिखा देते ठीक है जितना समझा उतना लिखाना जरूरी है नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब वो अब थोड़ा सा शांत हो जाओ। देखो हम लिख रहे हैं ठीक है देखो यहाँ लिख रहे हैं बोलो T1 लिख के कॉमा देना है। बोलो T2 T3 डॉट 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 आप नहीं लिखेंगे बस TN कोई दिक्कत साहिल नहीं देखो और थोड़ा सा हम बढ़ते आगे। अच्छा कभी कभी बीच में प्लस देगा तो डर रही हो मत जाना है नहीं डरना है मतलब वही होना आगे बढ़ते जा रहा है प्लस दे माइनस दे उससे चलो कॉमा देते हैं अभी। क्या बोलते हैं अंतिम मला को हाँ तो की देख बोलो इसको क्या बोलते हैं पहला पद। हम ना लिखाएंगे लिखो पहला पद बराबर ठीक हो यहाँ समझ आना करें ठीक ना एक ही हो गया। दूसरा पद इसको क्या कहते हैं तीसरा पद अब छोड़ दो इसको क्या बोलते हैं
हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, लास्ट में एनवा पद। और एनवा पद के मतलब समझना अंतिम पद, बस बार बार जैसे हम बोलेंगे एनवा पद तो तुरंत बोल देना कि सर एनवा पद अंतिम पद, तब हमको सुकून मिलेगा। तब लगेगा हाँ विद्यार्थी दिमाग में एकदम जो बातें कर रहे हैं एकदम सट सट जा रहा है, समझा कि नहीं। एनवा पद अंतिम पद, तब तो याद है एनवा पद मतलब अंतिम, लास्ट लास्ट, एनवा पद अंतिम, अंतिम पद एनवा पद। सूचित किससे करते हैं, टीएन से। इंडिकेट किससे करते हैं, टीएन से, ठीक ना। चलो डिनोट किससे करते हैं, टीएन से। अरे डिनोट मतलब वही हुआ सूचित। क्रय मूल विक्रय मूल वाला सवाल आया था बिहार पुलिस में, बोला था राम ने बेचा मोहन को 10% के लाभ पर, बताइए कितना में खरीदा था। फिर बोला कि एक दल के 20%, एक दल के 30% छूट, लगातार 2 छूट, तो बताइए कितना छूट, 2 लगातार छूट मिलेगा, 20% होती है, कुल छूट कितना हुआ। हाँ ऐसे नहीं होता है, 2 लगातार छूट के मतलब हाँ एगो दिया 20%, कपड़ा के खरीदे ले, मान लो कपड़ा के खरीदे ले तो वहाँ लिखता है 2 बड़ी छूट, इसको बोलते हैं डबल बट्टा। 2 छूट मिलेगा, 20% एगो 30%, टोटल कितना छूट हुआ। गलती से मत बोलना 50, देखो नहीं लग रहा है सर 30% दल के छूट, एगो 20% एगो 30%, सब मिला के 50% हो गया। नहीं, पहले तोरा 20% छूट दे दिया, अब जितना घटा ओकरा में से फिर 30 घटाएगा, ओकर करेगा 30%, 30 20 50। देखो बताते हैं, जब 2 लगातार छूट हो तो ये भी फॉर्मूला लगता है, तो छूट वाला होता है a + b - a × b। हाँ ये लगता है, लेकिन छूट है तो माइनस में, तो माइनस लगा देंगे, तो -20 -30 प्लस माइनस की हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 20 × 30, देखो ना बताते हैं कितना होगा छूट, -50 छो -44, 44% का छूट मिला, देख रहा है 30 20 50 मत करो, 44% छूट मिला। संडे था कल, 18 का एग्जाम था, संडे का एग्जाम था मेरा, हाँ संडे था, तो क्या दिक्कत है। स्कूल से क्या मतलब है, एग्जाम लेगा नहीं जो क्वेश्चन मत दे के गदगद हो जाता था मन में। हाँ हाँ, सांप पेट के बल लेटे हुए हैं। एगो डिग्री आया था, डिग्री ने रिमूव टू डिग्री वॉइस नरेशन नहीं होता रे, ग्रामर में नहीं पढ़ा तू सर, हम तो कभी नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े हैं रे। हमको लगता है डिग्री कितना दिन के बाद मौका मिला था हमको बनने, लगता है अच्छे 2016 में पढ़े थे, बताओ 8 साल के बाद कल एक क्वेश्चन मिला डिग्री के, सस्पिस एकदम कन्फ्यूज आ गए थे पूरा, लेकिन 2 3 बारी सोच के बनाए, हल्के था लेकिन को होता है डिग्री, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट ना, ब्यूटीफुल, 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 मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, एगो परेटी, मोर परेटी, मोर परेटी, परेटी मतलब सुंदर होता रे, पेड़ फूल पौधा के लिए। बकलोल के क्या होता है, बकलोल क्या होता है, सब परेटी ना होता है, परेटी ने परेटी पढ़ते उसको, परेटी बोल दिया हम, परेटी होता है, परेटी नहीं रे, परेटी मतलब सुंदर। बकलोल के मुझे बोलो, बकलोल के स्टूपिड, बकलोल तो क्या होता है, स्टूपिड बेवकूफ, बकलोल सुना है नाम स्टूपिड, स्टूपिड बॉय, अरे तुरी के, लेकिन पता नहीं था, हाँ अब सब समझ गया है। स्टूपिड मतलब क्या होता है, स्टूपिड का मतलब हुआ बकलोल बेवकूफ, मतलब हाँ इडियटो मतलब वही होता है, इडियट मतलब क्या होता है, इडियट मत बोल देना किसी को, इडियट इडियट बोलेगा ना कहेगा तुरी के कोची हम गलती लिखे है उसको डिलीट करके फिर से लिखते हैं। इडियट का मतलब होता है कि अगर कोई मिस्टेक हो गया, कोई मान लो कि हम लिख दिए, मान लो कि कुछ लिखे हैं सोहन, तो करेंगे एडिट का ऑप्शन, 3 को बिंदु रहता है ना, क्लिक करेगा फिर आएगा तो एगो तीर जाएगा, हटा के चल लिखे सोहना लिखना ले मेरा सोहना, इसको एडिट बोलते हैं। इडियट फिल्म क्या है, 3 इडियट, आमिर खान, कितना मस्त फिल्म है कि नहीं, तब देखना चाहिए, 3 गो
इडियट मतलब ही होता है, और जिसका दिमाग नहीं होता, नो साइंस, वही हुआ इडियट। हाँ और वही बोलो तो स्पेलिंग था, NO नॉन, हाँ बोलो क्या, नॉनसेंस, हाँ बेदिमाग ये सब थोड़ी होता है। हाँ बौद्धा, बौद्धा, इसका हिंदी होता है कम कम बुद्धि वाला, समझा? हाँ बौद्धा, बौद्धा समझा? बौद्धा मतलब क्या होता है, कम बुद्धि वाला, ठीक ना? देखो उधर पिटा पिटी हो रहा है, भाई के नाम है ओके, उन्हें पिटा पिटी हो रहा है, बौद्धा, ठीक। नॉनसेंस, अरे चोट्टा भुला जाएंगे तो थोड़ा सा पढ़ाएगा के रे समझाना है ना। नॉन सेंस, इडियट, स्टूपिड, सब का मतलब हुआ हाँ? क्या क्या बोलो फिर से, ब्लडी फूल, मार लेना सच गूगली पर, मूवी के चक्कर में दिमाग खराब कर देगा और मुझे मन से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा शब्द मिले ना सुने बुआ तो उसको सर्च मार के सीख लो, जैसे हम पढ़ते पढ़ते ना कभी कभी अंग्रेजी सब टर्म आ जाता है तो उसको सीखते कि चलो क्या चीज़ है, उस टाइम भी सीखने का मौका मिलता है। ये मत सुनना कि बच्चा से पढ़ेंगे 10वां तक में तभी हम अंग्रेजी सीखेंगे, नहीं, जिंदगी भर सीखना है। विद्यार्थी के लक्षण क्या होना चाहिए, जब तक तू जिंदा है धरती पर तब तक कुछ न कुछ सीखते रहो, लाइफ में सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें क्या लगता है ए चल बा, आदमी के बहुत सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, सीखते जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ सीखते जाओ। तो वो भी जिंदगी इतना बड़ा है ना, जिंदगी है छोटा लेकिन वो इतना ज्ञान है दुनिया में कि जिंदगी भर जाएगा वो तो भी कहेगा है तो कम में है, जितना हम जान रहे हैं बुआ समझो कि 0.00001% ना है बहुत कम जान है दुनिया के ज्ञान को। जैसे दुनिया में इतना ज्ञान है तो इतना नहीं जान रहे, 0.0000 जो है कि जीरो, फिर 0.0 इतना समझा नहीं, बहुत ज्ञान है दुनिया में, ठीक है, उसका कुछ भाग ही जानते हैं। समझो साइंटिस्ट कितना जानता होगा नहीं, ब्लास्ट दिमाग करता है दिमाग में हुआ, सुनिए दिमाग में 70,000 बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, या ऐसे भी समझना है कि मानव के मस्तिष्क में दिन भर में 70,000 विचार आता हुआ, आधा से बेसी निगेटिव, आधा से बेसी निगेटिव, खैलिए पी लिए ओकरा पिटलिए ऊ मर जीते ई करते ऐसे ऊ, हाँ सब आता दिमाग में, सोते से पहले कुछ कुछ सोचते रहेगा, नींद आ कहना आप करे आई खेलिए मन में घूरते घूरते, किताबा लेके जो बैठ जाएगा वो तुरंत नींद आ जाएगा, मोबाइल चलाएगा तो नींद भाग जाएगा। इसलिए कहा था सोने से जस्ट, जैसे मान लो 11 बजे हमको सोना है, हाँ सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल को क्या करना है, ऑफ करना है, नहीं तो उसका जो नहीं समझता है विद्यार्थी सब, मोबाइल का जो रेडिएशन होता हुआ वो आंख पर बहुत असर पड़ता है, दिमाग पर रेडिएशन मतलब समझा, जैसे रेडिएशन किरणें निकलती है ना मोबाइल से, मान लो नेट तो ऑफ करके ही सोना चाहिए, नेट ऑफ करके ही सोना चाहिए, ठीक है। हम लोग के थोड़े टावर वाला बत्ती दिखता है जो निकलता है उससे किरण, नहीं, चमगादड़ को दिख जाता है, चमगादड़ को दिखता है, मधुमक्खी को दिखता है, हम लोग को दिखता है, विजिबल नहीं है, विजिबल मतलब नॉन विजिबल है, दृश्य नहीं, अदृश्य किरणें, ठीक ना, नहीं पढ़ाई दे रहे, जितना विद्युत चुम्बकीय तरंग है अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती है कि नहीं, अगर हम पढ़ेगा जाके अगर बड़ा से नहीं होता रे लंबत चलता है। तो हाँ तो मोबाइल को जब भी अगर मान लो ठीक है हम चला रहे हैं मोबाइल 10 बजे 11 बजे 12 बजे जहाँ तक चला रहा है सब, तो सोने से घंटा पहले उसको बंद करना है, कि ना कि मोबाइल देखते तो आप सोच गए, नहीं वो हानिकारक नहीं होगा, ठीक है, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। आज पागल मोबाइल को 1 घंटा पहले करके सोतना है, अब तो बता दिए, तो अब रेडिएशन आ रहा आँख पर, सुत गया मोबाइल देख के, तो सपना भी आगे कर मोबाइल के, सपना भी क्या कराएगा मोबाइल के, जे मोबाइल में चलाए वही सब सोचते रहेंगे। हाँ अरे सीधी सी बात हम बोले, बिछौना यहाँ है ने तो मोबाइल थोड़ा टेबल पर होना चाहिए अलग हट के, ठीक है, लेकिन
आजकल बच्चा भले बच्चा बाग मम्मी हटा देगा नीचे सुता देगा, लेकिन मोबाइल पर रहेगा तकी बात है। नहीं कहानी बताई थी, गलती से अपन बच्चा बाग दिया था फ्रिज में हम बंद करे। उसका पौना पौना मतलब होता है, पौना मतलब समझ में है हुआ तो हाँ, उसका पौनमा के फोन आया तो बोला ठीक है, कुटुम होता है गेस्ट। क्या होता है गेस्ट, ठीक है। तो किसी न किसी हस्बैंड होगा ना, किसी में बोलो ना जी, ठीक है। तो उसका पति का फोन आया तो बात करने लगी वो, ठीक ना, तो सब ना हाँ, अब जकर ही फोन आवे तो बात करने लग गया, तो की हुआ नहीं रे, तो बात होने लगा, पहले सुनो तो कहानी, बात होने लगा तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था बात करने में, तो उसको और मम्मी बंद कर दी दरवाजे फ्रिजवा में। और बाद जब बातचीत हो गया, मतलब आए नहीं रूम में ना, गर्मी के दिन था रे, गर्मी के दिन था, फ्रिज में बंद कर दिया। तो की हुआ सुनो, तो बंद हो गया फ्रिज में। तब बोला कि ठीक है जी, बच्चे दिखाओ कैसा हो। कहा आई तू क्यों, तो उसको तो हम फ्रिज में बंद कर दिए हैं। जब निकाला तो टटिया रहा था एकदम, जैसे टाइट हो गया था सब गोड़ा। पहले फ्रिज में गई, फ्रिज में कहने का तब आ जाएगा बाहर रे, पूरा कॉस्टिक उसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक मतलब तो ध्वनि का अध्ययन। हाँ, एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर घर में फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो फ्रिज क्या दरवाजा क्या होगा, ठंडा होगा कि नहीं, ऐसे रूम ठंडा होगा कि नहीं? बंद कमरे में फ्रिज की दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। क्या बंद कमरे में पंखा भी चला दिया जाए तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। पता है क्यों सर जी? वायु है रूम में। जब पंखा को ऐसे करते हैं तो गति में घर्षण में होता है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। समझिए सुषमा क्या उत्पन्न होती है? हीट। इसलिए तापमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा बंद कमरे में फ्रिज की दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज होगा? हाँ इमा सुना है तो खोलबे ठंडा ही थी, ठंडा कुछ देरी तक ठंडा लगेगा। हाँ तो फ्रिज की दरवाजा खोल देगा ना तो क्या होगा, नीचे अंदर में ठंडा हो जाएगा। क्यों होगा पता है? अरे चुप रहो, दरवाजा खुला हो गया। अब यहाँ लो टेम्परेचर है, क्या की है लो टेम्परेचर, और मान लो ये रूम है, लो टेम्परेचर है, यानी ठंडा मतलब क्या लो टेम्परेचर, थोड़ा गर्म है उसको हाई टेम्परेचर, यानी ये ठंडा है वो गर्म है, तो ये ठंडा है और ये गर्म है, उसके पीछे ये लो टेम्परेचर है। अब बाहर में की है गर्मी है, बाहर में की है पगला गर्मी है, देवाल उवाल हीट है। अब टेम्परेचर ने बुआ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की उड़ाती है। देखो बता दे कैसे, अभी बता, हाथ भी गर्म है, हाथ भी गर्म है, ये उंगली भी गर्म है, लेकिन क्या ताबा जब छूते हैं तो हमारे गर्मी उसमें जाता है कि गर्मी हमारे में आता है, तो हमारा टेम्परेचर कम है। अब मानव के टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री होता है टेम्परेचर। और कितना होता है? 100 100 200 तावा का टेम्परेचर होता है कि नहीं? बोलो जी 100 होता है। जैसे उसको हल्का छूते ऐसे टच करते हैं तुरंत उष्मा क्या आता है? उष्मा का ट्रांसफर हो जाता है बुआ, गर्मी लग जाता है। वैसी बउआ जैसी तू फ्रिज खोलेगा, फ्रिज में देखता है धौक नहीं मारता है कि नहीं? हल्का ठंडा लगता है, फिर हल्का हल्का धौक मारता है, गर्म हो जाता है। देखो बता तो रहे, समझो ना, जैसे इससे गैस निकला यानी लो टेम्परेचर है, बाहर जो वहाँ की जो हवा है वहाँ की है बंद गर्म है। जैसे इसको खोलेंगे जगह मिल गया, धाए धाए हवा इसमें क्यों हो जाएगा, आज ये ठंडा होगा की कर देगा, गर्म कर देगा। समझा कि नहीं? धाए धाए बाहर वाला हवा एकदम गर्मी गर्म हवा की होगा, अंदर आने लगेगा एकदम सीधे। जब तक नहीं बराबर होगा बुआ तब तक वो हवा ही रहेगा। समझा कि नहीं? देखते हैं, मान लो कि इसमें हम रख दिए गर्म ठंडा पानी, सॉरी गर्म पानी रख दिए, गर्म पानी रख दिए, तो भाप कब तक ही निकलते रहेगा? जब तक कि वही जब यहाँ जो टेम्परेचर है, बगल में जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर के बराबर ना जाएगा तब तक पूरा भाप निकलते जाएगा। जब अस्थायी हो जाएगा खत्म। समझा? हाँ समझा कि तू देख लिया तो सब वीडियो, तो अब चलने में भी पानी आ जाता है, देखा कि नहीं? जादू तो लगा ना? जादू नहीं, वो देखो बताते हो, फिजिक्स के नियम है। पावर ऑफ फिजिक्स, साइंस।
देखो कुछ हो नहीं किए, चलनी पहले पहले दिखा दिए कि देखो चलनी में पानी जाता है, ऐसे ढारो के हटा दिए, और उसके बाद ऐसे ले लिए, चलनी को हाथ में से रख दिए नीचे, ऐसे रख दिए गिलास में, नहीं समझे, चल ऐसे पानी भरल है, चलनी से ढार दो, उसके बाद आधा ऊपर से रख लेना ना, ऐसे करके छोड़ देना, फिर आधा डालो, पानी नहीं गिरेगा। द्रव का वो गुण है। चलनी के तो छोड़ दो बुआ, ला वो कागज दिखाते, कागजों में नहीं गिरेगा पानी, ला ला ना, हम नहीं बोलते नहीं गिरेगा तब ला, भर के लाना पूरा, जितना भर के लाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। डबल नहीं करेंगे तो गल नहीं जाएगा रे, अब ज्यादा मोटा भी नहीं देंगे तो फिर पता चला नीचे भारे से गिर जाएगा, हल्का रहना चाहिए। गिरी हो जाएगा, गिरेगा कुछ देर के बाद गिरेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं गिरेगा, नहीं बताते कर पीछे रीजन क्या है, कॉपी ऊपी समेट लो, गिर जाएगा तो क्या करेंगे, गिरेगा कुछ देर बाद गिरता है। चलने वाला दिखा दिया, चलने वाला दिखाए रे, देखो देखो ये काहे नहीं गिरेगा, ऐसे गत्ता हल्का होता ना तब अच्छा रहता। चलो यो ठीक है, हटा लो, गिरेगा ना, गिरेगा पानी गिरेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं गिरेगा, हम एक सिर्फ बताएंगे क्यों नहीं गिरता है, ठीक ना, भरल है ना पूरा रे। छोड़े, गिरी हो जाएगा पानी, पहले बहुत ज्यादा गिर जाएगा। अब देखो इसको छोड़ते हैं, नहीं गिरा, अब गिर जाता, कुछ देर के बाद गिर जाता, पता है कहा है, मतलब गल रहा था पानी, बढ़िया सा गत्ता रहता ना पतला, नहीं गिरता। अब बता दे इसके पीछे, देखो अब गिर जाएगा, पानी गलगला गया, अब गिर, अरे अभी गिरा नहीं गिरा, दिखाए फिर पकड़ लिए, थोड़ा सा कागज बढ़िया ना है, ठीक है, देखो बताते क्यों नहीं गिरता है, बताते हैं। यहाँ तक है ना, वायुमंडल के हवन वो ढकेले था, समझा, हाँ प्रेशर था, वायुमंडल के दबाव कारण ही गिर नहीं रहा था, ठीक ना, अब गिरेंगे तो गिर जाएगा, गल गया ना कागज। पनिया भर लो ना बढ़िया से, खाली पनिया है, अरे फेविकोल है जो चिपक जाएगा पनिया में, गजब है। अच्छा ठीक, चिपकता कब, चिपकता कब बताओ, ये गिलास की जगह है ना पूरा बढ़िया से, इस पर चिपकाता है ना पूरा जगह चिपकेगा, एकदम खत्म चिपके, बीच में तो खाली है, कहाँ चिपकेगा, कारण कब हम चिपक जाए तो चिपकले रह जाएगा। अरे वायुमंडल के दबाव का पानी नीचे नहीं गिर रहा, देखो ना, देखो आप तो नहीं, आप तो गिरबे करेगा, धीरे धीरे गिरेगा ना, गल रहा तो नहीं गिरेगा। लाओ चलनी हो, हाँ पानी है, बहुत पानी। देखो बताते बोल, लिक्विड का एक गुण है जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। द्रव के गुण है, द्रव के गुण क्या है, वो कम से कम जगह को, क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है, ठीक है, न्यूनतम करने का उसमें गुण है, उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। देखो ऐसे ढारेंगे तो गिरेगा, देखो है, गिर गया, कभी गिर गया, गिर जाएगा तोरा कहला से, देख गया, साइंस पर विश्वास नहीं रे। देखो बुआ क्यों नहीं गिरा बताते हैं, देखो और नहीं गिरेगा, दिन भर रख रहे हैं तो नहीं गिरेगा, अब तो ऐसे देखो ठोक पकड़ेंगे तो नहीं गिरेगा, देखो हल्का के गिरेगा, तो ठोकेंगे तो गिरेगा ना, देखो बताते हैं। द्रव के गुण है जिसको हम कहते हैं, 12th में पढ़ेगा वो चैप्टर है पृष्ठ तनाव, फिजिक्स में, फिजिक्स टाइम सुनो, टी बराबर होता है बल बटे लंबाई, उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। द्रव के गुण है वो न बुआ, जब जगह रखते हैं तो एक जगह, समझा, चलो लो धर दो, चित गया झूठो के, अब फूकेंगे तो नहीं गिरेगा। पूछ लो कैसे, हम हाँ फूक रहे थे, चलो बैठ जाओ, है
ये है ना, ये है ना, ये नहीं है, हम फूकते हैं, ऊपर फूकेंगे लेकिन ये ऊपर हो जाएगा, नीचे से फूकते बहुत ऊपर होता है, तो कहते चलो हवा नीचे से ठेला, लेकिन देखो हवा नीचे से ठेला है इसको, लेकिन क्या है आप तो ऊपर फूक रहे हैं, इसका रीजन है बुआ, जैसे हम फूके ना इस हवा गति से, इस जैसे फूके ना हम, तो हमारा मुंह से निकला हवा निकला, तो ये गति में यहाँ हवा को उड़ा दिए, ये ना हवा को इसको हटा दिए, यहाँ पर क्या हो गया गैप, यहाँ बोला यहाँ क्या हो गया लो प्रेशर, लो प्रेशर है नीचे से हवा है वो ठेल दिया ऊपर, इसलिए वो चलती ट्रेन जब आए प्लेटफॉर्म में तो कहता है कि थोड़ा साइड हो जाओ, तो ट्रेन वाला आएगा ना साइड के, और ट्रेन में तो बीच वाला जो हवा है उसको लेकर चला जाएगा, बीच में क्या हो गया गैप, बीच में क्या हो गया गैप, आप पीछे में हवा आई है मार देगा धक्का, चल जाएगा ट्रेन में, समझा कि नहीं, इसलिए मेट्रो नीचे रहता है, मान लो कि सुपर फास्ट गाड़ी को आ रहा था, धुइयां धकेल गाड़ी आ रहा है, उसके करीब में नहीं होना चाहिए खड़ा, थोड़ा सा 4 गज दूरी 2 गज दूरी मास्क जरूरी हो कि थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, समझी, से ट्रेन आता है स्वयं, तो अपने आसपास की हवा को लेकर चल जाता है स्वयं, अगर नहीं जाएगा तो ले जाएगा स्वयं, समझा, चलो आज के लिए यही तक रहने दो।